जी सर, मेरा नाम गौरव है। मैं राजस्थान के चूरू ज़िले का निवासी हूँ। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चूरू ज़िले से ही की है। उसके पश्चात सर मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है आईआईटी बीएचयू से। कबड्डी खेलना सर मेरी हॉबी है। राजस्थान के प्राचीन खेल चरबर में मेरी सर विशेष रुचि रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सर मैंने 12वां स्थान हासिल किया है और यूपीएससी में मेरा ये प्रथम प्रयास है सर। वेरी गुड, बधाई हो। बनारस में आप रहे हैं 4-5 साल तक। जी बताइए बनारस की क्या खासियत है? कुछ इस तरीके से बताइए ताकि जो कभी गया ना हो उसके मन में लालच पैदा हो जाए कि एक दफा बनारस का दर्शन कर लिया जाए। सर जो बनारस है सर, मैं उसकी सर 4 बातें बताना चाहूँगा जिससे सर किसी को भी सर बनारस में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा सर। सर सबसे पहले सर ये कल्चरल कैपिटल है ये पूरे भारत की, जिसमें सर जो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म इनके सर जो रूट्स हैं वो उस जगह से लगे हुए हैं सर। दूसरा सर मैं बताना चाहूँगा सर जो बनारस है सर, वो उसको गलियों का शहर कहा जाता है। एक प्राचीन शहर है जिसमें जो किस तरीके से जीवन शैली जी जाती है उसके बारे में सर पता चल सकता है। तीसरा सर मैं जो गंगा है और उसके जो घाट हैं और उसके अराउंड जो कल्चर डेवलप हुआ है वहाँ का, सर मैं उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। चौथा सर जो वहाँ पे जो संगीत है, ध्रुपद संगीत के जो प्रोग्राम होते हैं और जो वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट है और जो बाकी दर्शनीय स्थल हैं सर, जैसे वहाँ पे संकट मोचन बालाजी का मंदिर है, दुर्गा कुंड है, विश्वनाथ का मंदिर है। तो सर ये सब चीज़ें सर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं बनारस के बारे में। अच्छा, आपके इस पूरे विवरण में बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति का इशारा नहीं मिला। ये इत्तेफाक है या किसी खास मनोवृत्ति का सूचक है? सबसे पहले मैंने जो बताया कि यहाँ पे अलग अलग जो रिलीजन है सर, उनकी सबकी ये एक जन्मस्थली रही है, तो वहाँ पे सर सामाजिक सौहार्द काफ़ी अच्छा है। अच्छा गौरव जी सर। अब चूरू से आते हैं, बनारस से आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की है माइनिंग इंजीनियरिंग में। जी सर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और शहर का नाम हो गया वाराणसी। जी सर। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ अंतर है? सर जो वाराणसी का नाम पड़ा है सर, 2 रिवर के नाम पे पड़ा है, वरुणा प्लस असी। मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बनारस और वाराणसी के बीच में कुछ अंतर है? जी सर, ये जो बनारस है सर, वो सर उसका एक वाराणसी का बिगड़ा हुआ नाम है सर, जो प्राकृत भाषा के अंदर चेंज होने की वजह से उसका नाम सर बनारस है। अच्छा, तो पहले वाराणसी था, फिर बाद में बनारस हो गया? जी सर। और फिर बाद में अभी वाराणसी इसका ऑफिशियल नाम। ठीक है, आपके अंदर कितना बनारस बचा हुआ है? सर कुछ हद तक मुझे लगता है कि बनारस के एलिमेंट्स हैं मेरे अंदर। क्या क्या? सर कुछ भाषा के अंदर जो उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा सर जो इम्पैक्ट आया है सर, जो वहाँ की गंगा जमुना तहजीब थी और जो मैंने वहाँ का कल्चर देखा, उसका भी सर मुझे लगता है मेरे ऊपर इम्पैक्ट आया है। तीसरा सर मैंने वहाँ पे जो पढ़ाई की है मेरी इंजीनियरिंग की, उस दौरान सर मैंने जो कुछ सीखा है सर, वो आज भी सर मेरे अंदर वैल्यू के रूप में। अगर प्रशासक के रूप में बनारस में आपको भेज दिया जाता है तो सबसे पहला 3 काम आप कौन सा करेंगे? क्योंकि आपने बनारस को बहुत करीब से देखा होगा। जी सर। तो 3 प्रायोरिटी आपकी कौन कौन सी होगी एक प्रशासक की हैसियत से? सर सबसे पहला सर ट्रैफिक को सही करना। कैसे करेंगे सही? उसमें सर मैं 3 जो मेन आइडिया सोच पा रहा हूँ इस पे। सर सबसे पहले तो सर जो लाइट्स हैं उनको सर यदि डिजिटली लाइट कर दे, स्मार्ट लाइट्स वगैरह लगाएं। तो लाइट्स तो लगी गई हैं, रेड लाइट सब? जी सर लगी हुई है, लेकिन जितना मैंने बनारस में देखा था सर वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, तो उनमें सर की थोड़ा सुधार हो सकता है मुझे लगता है। ठीक। और दूसरा सर जो ट्रैफिक पुलिस जो प्रशासन है उसमें सर मैं सुधार करना चाहूँगा सर। उनके अंदर क्या गड़बड़ियां हैं अभी उनमें? सबसे पहले तो सर कि हर जो भी पॉइंट है जहाँ पे ट्रैफिक चौक होते हैं वहाँ पे सर अवेलेबल नहीं रहती है ट्रैफिक पुलिस। अच्छा, तो उनको डिप्लॉय करेंगे सही जगह पे। ठीक। और जी सर, जो पॉइंट आइडेंटिफाई करके कि इस जगह ट्रैफिक ज्यादा है, ठीक तो है, उस हिसाब से सर जो रेशनलाइज करना पड़ेगा जो पुलिस फोर्सेस है वहाँ पे। और उसके अलावा सर जो ट्रैफिक मोबिलिटी है सर, उसका सर डाटा एनालिसिस करके कुछ वेब पोर्टल वगैरह तैयार करवा सकते हैं। और एक हो गया ट्रैफिक। दूसरा सर मैं वहाँ पे स्वच्छता पे ध्यान देना चाहूंगा सर, सैनिटेशन पे। ठीक है। और तीसरा वहाँ पे मैं जो क्राइम है सर, उसके ऊपर सर क्राइम को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा सर। आपको क्या लगता है कि अभी भी यूनिवर्सिटीज के नाम महाराजाओं के नाम पे रखे जाने चाहिए या उन्हें बदल लेना चाहिए? खासतौर से तब जब यूनिवर्सिटीज या जो विश्वविद्यालय हैं वो वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बेहतरीन उपक्रम है। सर जो विश्वविद्यालय का नाम है सर, सर वो आज के समय उसकी हेरिटेज बन गया है सर।
तो सर जो हेरिटेज है, उस विश्वविद्यालय की पहचान है सर, उसमें सर अभी चेंज नहीं करना चाहिए। कॉफी क्लब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है सर, उसमें सर जो G4 ग्रुप है, जो यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट जाते हैं, तो उनका सर विरोध करने के लिए सर एक ग्रुप बनाया गया है कॉफी क्लब। उसको कौन कौन से कंट्रीज हैं कॉफी क्लब में? सर कॉफी क्लब में मेक्सिको है, पाकिस्तान है, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, ये अर्जेंटीना है, ये सर मेन कंट्रीज है इसमें सर जो विरोध करती हैं G4 का। गौरव जी, आप कबड्डी खेलते हैं? जी सर। कबड्डी ओलंपिक्स में है? नहीं सर। अच्छा, क्रिकेट भी खेलते हैं? जी सर। वो ओलंपिक्स में है? नहीं सर। बताइए, इंडियन ज्यादातर गेम ऐसे खेल रहे हैं जो ओलंपिक्स में नहीं। अच्छा, वैसे ओलंपिक्स में खराब परफॉर्मेंस का कारण क्या है इंडिया के, आप क्या समझते हैं? जी सर, जो ओलंपिक्स के अंदर भारत की जो परफॉर्मेंस रही है सर, उसके जो मैं कुछ मुख्य 5 कारण जो सर मैं बताना चाहूंगा सर। प्लीज। उसमें सर सबसे पहला है जो हमारा सोशल एटीट्यूड है गेम्स के लिए, तो सर वो अप्रोप्रिएट नहीं है सर। दूसरा सर मैं जो कारण बताना चाहूंगा सर, जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग के लिए, जो ग्राउंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ। तीसरा जो मैं कारण बताना चाहूंगा सर कि जो प्लेयर्स को इंसेंटिव नहीं है, कैरियर की लेंथ काफी छोटी होती है और उनको प्रॉपर इंसेंटिव नहीं मिल पाता है सर। चौथा मैं सर जो कारण बताना चाहूंगा सर, जो हमारा इंटरनेशनल कोलिब्रेशन है प्लेयर एक्सचेंज का, कोच एक्सचेंज का, वो सर काफी कमजोर है। पांचवा मैं बताना चाहूंगा सर कि जो मुख्य हमारा फोकस रहता है सर, वो क्रिकेट जैसे गेम पे या फिर दूसरे गेम पे रहता है, जहाँ की एक्वाटिक्स में सर जैसे 48 मेडल हैं, जिम्नास्टिक में 36 मेडल हैं, वैसे गेम को हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी परफॉर्मेंस के कुछ मुख्य। गौरव, क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में अंग्रेजी आना आवश्यक है? जी मैम, अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है और इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है, तो इसलिए मैम कि अंग्रेजी एक आवश्यक भाषा बन चुकी है आज के। क्यों जर्मन, चाइनीज ये तो अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, ऐसा क्यों है कि भारत में ही अंग्रेजी को इतनी महत्वता दी जाती है? जी मैम, उसके जो 2 या 3 प्रमुख कारण हैं। पहला है तो मैम कि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे थे, तो उन्होंने इंग्लिश को जो प्रमोट करना स्टार्ट किया था 1800 के बाद मैम, जो 1813 के एक्ट के बाद, तो उसके बाद से मैम हमारे यहाँ इंग्लिश का प्रचलन एक तो बढ़िया। दूसरा मैम कि जो यूएस की हेजेमनी थी, जिसमें उसकी कल्चरल हेजेमनी का एक पार्ट था कि जो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको डेवलप किया जाए, तो उसका मैम हम हुए। तीसरा जो हमारे ग्लोबलाइजेशन और एलपीजी रिफॉर्म है, उसके बाद सर बाहर से जो एमएनसीज आई हैं और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, वो मैम इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी।